क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जेब में रखा हुआ एक छोटा सा नोट या आपके फोन में दिख रही कुछ डिजिटल संख्या आखिर असल में है क्या? क्या ये सिर्फ कागज है या ये एक ऐसा भ्रम है जिस पर पूरी दुनिया टिकी हुई है? अगर कल सुबह उठकर लोग ये मानना बंद कर दें कि पैसे की कोई कीमत है, तो क्या हमारी पूरी सभ्यता कुछ ही घंटों में ढह जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इंसान ने इस पैसे जैसी चीज पर भरोसा करना शुरू कैसे किया? ये कहानी सिर्फ मुद्रा की नहीं है, ये विश्वास, लालच, शक्ति और नियंत्रण की सबसे खतरनाक कहानी है जिसने इंसान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। हजारों साल पहले की दुनिया की कल्पना कीजिए, जब पैसा नाम की कोई चीज नहीं थी। उस समय इंसान छोटे छोटे समूहों में रहता था। वे खेती करते थे, शिकार करते थे और अपने लिए जरूरी चीजें खुद ही पैदा करते थे। लेकिन धीरे धीरे समाज जटिल होने लगा। हर व्यक्ति सब कुछ खुद नहीं बना सकता था। किसी के पास अनाज था, किसी के पास औजार, किसी के पास कपड़े। यहीं से शुरू हुआ विनिमय प्रणाली, जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। बार्टर सिस्टम में लोग एक चीज के बदले दूसरी चीज का आदान प्रदान करते थे। अगर आपके पास गेहूं है और आपको कपड़ा चाहिए, तो आप अपने गेहूं के बदले कपड़ा ले सकते थे। पहली नजर में यह सिस्टम बहुत सरल और सही लगता है, लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यानी जिस व्यक्ति के पास वो चीज है जो आपको चाहिए, उसे भी वही चीज चाहिए होनी चाहिए जो आपके पास है। सोचिए, अगर आपके पास अनाज है और आपको जूते चाहिए, लेकिन जूते बनाने वाले को अनाज नहीं बल्कि दूध चाहिए, तो आपका सौदा कैसे होगा? यही वो समस्या थी जिसने इंसान को एक नई खोज की ओर धकेला। धीरे धीरे लोगों ने कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना शुरू किया जिन्हें हर कोई स्वीकार कर सके। अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें मूल्य बन गईं। कहीं नमक का इस्तेमाल हुआ, कहीं पशु, कहीं दुर्लभ पत्थर और कहीं समुद्री सीपियां। अफ्रीका और एशिया के कई हिस्सों में कौड़ी के सीप मुद्रा की तरह इस्तेमाल होते थे। इनकी खासियत थी, ये दुर्लभ थे, टिकाऊ थे और आसानी से पहचाने जा सकते थे। लेकिन फिर भी समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि हर क्षेत्र में अलग अलग चीजें मूल्य मानी जाती थीं। फिर इतिहास के मंच पर एक और बड़ा बदलाव आया, धातु। लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं में धातुओं का उपयोग बढ़ने लगा। सोना, चांदी और तांबा ये धातुएं दुर्लभ थीं, टिकाऊ थीं और आसानी से विभाजित की जा सकती थीं। लोगों ने इन्हें मूल्य के रूप में स्वीकार करना शुरू किया। लेकिन यहाँ भी एक समस्या थी। हर बार लेन देन के समय धातु को तोलना पड़ता था, शुद्धता की जांच करनी पड़ती थी। ये प्रक्रिया धीमी और असुविधाजनक थी। और यहीं से शुरू हुआ सिक्कों का जन्म। इतिहासकारों के अनुसार दुनिया के पहले आधिकारिक सिक्के लगभग 650 ईसा पूर्व में लिडिया, आज का तुर्की में बने। ये सिक्के इलेक्ट्रम नाम की धातु से बने थे, जो सोने और चांदी का मिश्रण थी। इन सिक्कों पर राजा की मोहर होती थी, जो इस बात की गारंटी थी कि उनका वजन और शुद्धता सही है। ये एक क्रांति थी। अब लोगों को हर बार धातु तोलने की जरूरत नहीं थी। सिक्का खुद एक विश्वसनीय मूल्य बन गया था। व्यापार तेज हो गया, आसान हो गया और दूर दूर तक फैलने लगा। लेकिन यहाँ एक गहरी सच्चाई छिपी है। पैसा सिर्फ धातु नहीं था, ये विश्वास था। लोग सिक्के को इसलिए स्वीकार करते थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इसकी कीमत है। और ये विश्वास किसने बनाया? राजा और सत्ता ने। यहीं से पैसा और सत्ता का रिश्ता शुरू हुआ। राजा सिक्के बनाते थे और वही उनकी कीमत तय करते थे। यानी जिसने मुद्रा को नियंत्रित किया, उसने समाज को नियंत्रित किया। अब हम आते हैं एक और बड़े बदलाव पर, कागजी मुद्रा। चीन में लगभग 7वीं सदी में पहली बार कागज की नोटों का इस्तेमाल शुरू हुआ। ये एक क्रांतिकारी विचार था। भारी धातु के सिक्कों को ढोने के बजाय लोग कागज की नोट इस्तेमाल करने लगे। लेकिन ये और भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि अब पैसा सिर्फ कागज था, जिसकी कीमत पूरी तरह विश्वास पर आधारित थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यहीं से आधुनिक वित्तीय प्रणाली की शुरुआत हुई। लेकिन कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि यही वो पल था जब पैसा एक भ्रम बन गया। अब सवाल उठता है, क्या पैसा वास्तव में मूल्यवान है या ये सिर्फ एक सामूहिक विश्वास है? डीप इन्वेस्टिगेशन में अगर देखें तो अर्थशास्त्री कहते हैं कि पैसा 3 चीजों पर आधारित होता है: माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मूल्य का भंडार
स्टोर ऑफ वैल्यू और माप की इकाई, यूनिट ऑफ अकाउंट। यानी पैसा असल में एक सिस्टम है जो लेन देन को आसान बनाता है। लेकिन कुछ विचारधाराएं जैसे कि क्रिटिकल थ्योरी ये तर्क देती हैं कि पैसा एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल सत्ता और नियंत्रण के लिए किया गया। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि बैंकिंग सिस्टम और आधुनिक मुद्रा प्रणाली आम लोगों को कर्ज और आर्थिक जाल में फंसाने के लिए बनाई गई, जबकि दूसरी तरफ कई विशेषज्ञ कहते हैं कि बिना पैसे के आधुनिक सभ्यता संभव ही नहीं थी। तो सच क्या है? शायद सच इन दोनों के बीच कहीं है। पैसे ने व्यापार को बदल दिया। अब लोग सिर्फ अपने गांव तक सीमित नहीं थे, वे हजारों किलोमीटर दूर तक व्यापार कर सकते थे। सिल्क रोड जैसे व्यापार मार्ग बने, देशों के बीच संबंध बने और वैश्विक अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई। लेकिन इसके साथ ही असमानता भी बढ़ी। जिसके पास ज्यादा पैसा था उसके पास ज्यादा शक्ति थी। आज हम डिजिटल युग में हैं। पैसा अब सिर्फ सिक्कों या नोटों तक सीमित नहीं है, ये अब स्क्रीन पर दिखने वाली संख्या बन चुका है। क्रिप्टो करेंसी जैसे नए रूप सामने आ रहे हैं। लेकिन मूल सवाल अभी भी वही है, क्या ये सब वास्तविक है या सिर्फ विश्वास का खेल? अगर एक दिन ये विश्वास टूट जाए तो क्या होगा? क्या हमारी पूरी दुनिया रुक जाएगी या इंसान फिर से किसी नए पैसे का आविष्कार कर लेगा? ये कहानी हमें एक बात सिखाती है, पैसा सिर्फ एक साधन नहीं है, ये एक विचार है। एक ऐसा विचार जिसने इंसान को जोड़ने के साथ साथ अलग भी किया है, जिसने सभ्यता को आगे बढ़ाया लेकिन साथ ही लालच, असमानता और संघर्ष को भी जन्म दिया। और अब आखिरी सवाल आपसे, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप ऐसी दुनिया में जीना चाहेंगे जहां पैसा ही ना हो, जहां हर चीज फिर से विनिमय पर आधारित हो? या आप मानते हैं कि पैसा ही वो चीज है जिसने इंसान को इंसान बनाया? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि इस सवाल का जवाब ही तय करेगा कि इंसान का भविष्य किस दिशा में जाएगा।